हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी के एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, उसमें जो बदलाव किया गया है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन उन चेंजेस को हम मेन ध्यान में अभी रखेंगे तत्काल में इस वीडियो में। वीडियो छोटा ही होगा लेकिन प्रयास करेंगे हम जानने का कि जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है वो क्या होने वाला है। जैसा कि आपको जानकारी है कि एलटी ग्रेड में एग्ज़ामिनेशन में प्री भी होता है और साथ ही साथ मेंस का भी एग्ज़ाम होता है। तो प्री और मेंस में कौन कौन से कैसे होंगे, कितने प्रश्न होंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन। जैसा सबसे पहला बात है कि ये जो इसका जो प्री है, प्रारंभिक चरण की बात कर रहा है, वो होगा दो होंगे, एक सामान्य अध्ययन और आपके वैकल्पिक मुख्य विषय हैं। अब सामान्य में क्या हो वो भी ध्यान रखने वाले हैं कि जो पेपर ये होने वाला है ना, ये होने वाला है वस्तुनिष्ठ परक अर्थात एमसीक्यू बेस्ड होगा और पेपर आपका एक ही होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर एक ही होगा। जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी है, वो प्रश्न की संख्या होगी 150। और इस 150 में क्या होंगे आपको ध्यान रखना है, जीएस के 30 प्रश्न हैं और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करोगे अर्थात जिससे आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके आपके रहेंगे 120 प्रश्न। अर्थात ये ध्यान रखेंगे कि प्री के एग्जामिनेशन में चाहे किसी भी सब्जेक्ट से अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल हो रहा होगा, उसके जीएस के 30 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी 120 प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन है 150, अर्थात आपके टोटल मार्क्स हो गए 300 मार्क्स के। अब 300 अंकों में जो हमारा पेपर होगा और टाइमिंग क्या रखा गया है, तो टाइमिंग रखा गया है 2 घंटे का, टाइमिंग है 2 घंटे का। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/3, ये ख्याल रखिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग भी रखा गया है। अब जो प्रथम चरण की जो हमारी वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू बेस्ड जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही होंगे वही मेंस में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे, तो मेंस में शामिल होंगे। यहाँ पे बस एक और ख्याल करिएगा, जो सेकंड नंबर पॉइंट जो दे रखा है वो ये है कि सामाजिक विज्ञान पोस्ट के लिए जो पुरुष और महिला शाखा दोनों के लिए जो मुख्य विषय 4 होते हैं, इस 4 में भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है। इन 4 में से अर्थात 120 ही प्रश्न करने हैं आपको, तो 60-60 के 4 सेगमेंट होंगे और इस 60-60 के 4 सेगमेंट में से आपको कोई भी 2 लेना है। चाहे इतिहास भूगोल आप ले सकते हो, चाहे इतिहास नागरिक शास्त्र, जो भी आपको अच्छा लगे 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। ये नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा है, हो सकता है मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहा, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जाते जाते और उसने कभी भी सिविक्स नहीं पढ़ा, लेकिन वो फिर भी सिविक्स और ज्योग्राफी भी ले सकता है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। ये कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उक्त 4 में से कोई भी 2 खंडों में से आपको आंसर इसमें से कर देना होगा। ठीक है, जब इसको आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप आओगे मेंस के एग्जामिनेशन में, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था ना, जिसमें आप फॉर्म फिलअप किए हो, उसका आपका मेंस में। अब ये ध्यान रखना, मेंस का जो पेपर होगा ना वो होगा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो होगा सब्जेक्टिव अर्थात रिटन फॉर्म में होगा। जो प्री का था, प्रारंभिक था, वो क्या था, एमसीक्यू बेस्ड अर्थात ऑब्जेक्टिव था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। इसमें क्या है, आपको लिखित देना पड़ेगा। इसमें भी पेपर एक ही होगा, कई पेपर नहीं होंगे। पेपर में प्रश्नों की संख्या होंगी 20। कितने होंगे, कितने होंगे, तो 20 होंगे। अब बात करते हैं, 20 क्वेश्चन हैं और टोटल मार्क्स कितने के हैं, तो 200।
इसमें भी बांट दिया है 8 का और 12 का। 20 प्रश्न में 8 प्रश्न जो होंगे लघु उत्तरी के और 12 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरी के। अब जो हमारे 8 प्रश्न जो लघु उत्तरी के हैं, 8 प्रश्न जो हमारे लघु उत्तरी के हैं, इसमें ध्यान रखना है कि अब देखिए 8 प्रश्न हैं तो ये 10-10 का एक है, तो 10 बाँटे 80 नंबर का हो गया, 10 गुणे 8 80 नंबर का, और 12 का है तो 12 गुणे 10 अर्थात 120, टोटल मार्क्स 200 हो गया। अब बात करते हैं, अगर आते हैं हम कि इसकी टाइमिंग कितने आवर की है। ध्यान रखेंगे इसकी जो समय सीमा है वो है 3 आवर्स का, 3 घंटे का, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो जो हमारा लघु उत्तरी प्रश्न था जिनकी संख्या 8 थी और दीर्घ उत्तरी में 12 थे, इनकी शब्द सीमा कितनी है। तो जो 8 जो आपका जो प्रश्न है जो लघु उत्तरी का, वो एक प्रश्न की शब्द सीमा है 125 शब्द का, और जो 12 प्रश्न होंगे वो होंगे कितने 200। तो 200 शब्दों में लिखने हैं, और जो आपके प्रश्न हैं इसमें भी 10 के हैं। अगर बीच में त्रुटि शब्दों के प्रश्नों की हो जाएंगे तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मिस्टेक हो गया होगा। इसमें हम जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्रश्नों की कुल संख्या तो हमारी 20 ही है, जैसा कि यहाँ देखो प्रश्नों की संख्या 20 है। कुल अंक आपके 200 होंगे, कुल अंक आपके कितने होंगे 200, और समयावधि है 3 घंटे। जो खंड अ, अब यहाँ पे देखिए खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न हैं, लघु उत्तरी प्रश्न हैं जिनके उत्तरों की सीमा 125 है, और यहाँ प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा 8 अंक का होगा। कितने अंक का होगा 8 अंक का होगा। तो हमारे 10-10 तो होंगे प्रश्न, 10 लघु उत्तरी 10 दीर्घ उत्तरी। ये होगा एक प्रश्न 8 नंबर का, ये होगा एक प्रश्न 12 नंबर का। इसकी जो सीमा है 125 शब्द में है और इसकी सीमा है 200 शब्द में। तो 10 बटे 80, 12 है 120, 200 नंबर का टोटल हमारा हो गया, ठीक है। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा वो होगा 10 प्रश्न 200 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक हों। तो ये तो रहा प्री और मेंस का कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक जो इसके डिटेल नोटिफिकेशन का है एक एक करके हम चर्चा छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।